24 तीर्थंकरों की स्तुति में 12वें तीर्थंकर बांसुपूज्य भगवान की स्तुति यहाँ पर की जा रही है। बांसुपूज्य भगवान चंपा नगरी, चंपा नगरी में जन्म कल्याणक हुआ। गर्भ कल्याणक तो उसके साथ में होगा ही होगा, नहीं तो आप कहोगे चंपा नगरी में जन्म कल्याण गर्भ कल्याणक और कहीं हो गया हो, ऐसा नहीं। गर्भ और जन्म कल्याणक एक ही नगरी में। बांसुपूज्य भगवान बाल ब्रह्मचारी रहे। तीर्थंकरों में 12वें नंबर के तीर्थंकर पहले ऐसे तीर्थंकर हैं जो अविवाहित रहे, बाल ब्रह्मचारी रहे, राज्य अवस्था को स्वीकार नहीं किया, बाल बैरागी माने गए। कुमार अवस्था व्यतीत होते, यौवन अवस्था व्यतीत होते जाति स्मरण का योग बना। किसका योग बना? जाति स्मरण। जाति स्मरण क्या कहलाता है? अपने अतीत भवों की स्मृति हमको आ जाए, पिछले अनेक भवों का स्मरण हो जाए। इसके पहले ये थे, इसके पहले ये थे, इसके पहले ये थे, इसके पहले ये थे, उस समय ऐसा किया था, उस समय ऐसा किया था, उस समय ऐसा किया था, उस समय हमारा परिवार ये था, उस समय हमारा परिवार ये था। ये सारी बातें स्मरण में आ जाएं अपने आप कर्म के क्षयोपशम से, तो इसे जाति स्मरण कहा जाता है। और जाति स्मरण का विज्ञान जैन सिद्धांत के अनुसार तो है ही, आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी स्वीकार किया गया है। पहले तो वैज्ञानिक पुनर्जन्म ही नहीं मानते थे, लेकिन जब से उनको पुनर्जन्म की घटनाएं मालूम होने लगीं, वहां जाकर के उन्होंने मिलान किया, सभी बातों को पहचाना, सत्यापन किया, उसकी पुष्टि की हुई, तो फिर पुनर्जन्म की मान्यता बन गई कि जीव एक जगह से निकल करके दूसरी जगह भी जन्म लेता है। आज पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों ने पुनर्जन्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन जैन सिद्धांत तो कहता है पुनर्जन्म तो है ही, हम तो अनेक जन्मों की बात भी करते हैं। और जीव का संसार में 4 गतियों में प्रवाह जो चल रहा है, इसका तो कोई और छोर अतई पता नहीं है, कोई और छोर अता पता नहीं है। ऐसे संसार में परिभ्रमण करते करते जीव को संसार से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? जाति स्मरण निमित्त बना, बांसपूज्य भगवान के लिए वैराग्य धारण किया, ध्यान किया, आहार विहार भी हुआ। गुरुवर आचार्य ने क्या स्तुति लिखी? वसु विधि मंगल द्रव्यले जिन पूजो सागार। वसुविध 8 प्रकार की मंगल द्रव्य को लेकर के, यानी 8 प्रकार की मंगल सामग्री को लेकर के जिन पूजो, जिनेंद्र भगवान की पूजा करो। कौन? सागार, जो गृहस्थ जन है वो। गृहस्थ जन भगवान की पूजा कैसे करेंगे? 8 प्रकार की अच्छी अच्छी सामग्री लेकर के। 8 प्रकार की सामग्री कौन सी है? उदक, चंदन, तंदुल, पुष्प, चरु, दीप, धूप, फल, अर्घ आखिरी में।
ये मंगल सामग्री है। इस मंगल सामग्री को लेकर के गृहस्थ भगवान की पूजा करे, अर्पित कर करके करे। नहीं, भगवान को कोई ज़रूरत थोड़ी है, तो भगवान के लिए थोड़ी दे रहे हैं। उस त्यागी मुद्रा के सामने हम त्याग का भाव कर रहे, अर्पित कर रहे। नहीं नहीं, हम तो भावों से पूजा करते हैं, सामग्री चढ़ाने की क्या जरूरत है। अच्छा, पेट द्रव्य से भरो और पूजा भाव से करो। एक होशियार आदमी ऐसा है, भगवान जल चढ़ाने का मन तो होता है लेकिन चढ़ा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जल जो है ना, जल के अंदर मछली मेंढक वगैरह बहुत रहते हैं, इसलिए मैं जल नहीं चढ़ाता। अच्छा, चंदन में सर्प वगैरह लिपटे रहते हैं, इसलिए चंदन भी नहीं चढ़ाता। अक्षत चावल यहाँ वहाँ से कहाँ से निकाल करके लाएंगे, इसलिए अक्षत भी नहीं चढ़ाता। पुष्प भौरा जूठा करके चला जाता है, इसलिए उसको नहीं चढ़ाता है। मक्खियाँ बैठती हैं, मधुमक्खियाँ, इसलिए नहीं चढ़ाता हूँ। अच्छा, जल चंदन अक्षत पुष्प, दीप उजाला उजाला है, ये है पतंगे आएंगे, इसलिए नहीं। अच्छा, धूप धुआं उड़ जाएगा, इसलिए नहीं। और फल तो तोता है, कबूतर हैं, पक्षी हैं, खाते पीते रहते हैं, फल को भी नहीं चढ़ाना। मतलब ये है कि जल भी शुद्ध नहीं, दूध भी शुद्ध नहीं, बच्चे की जुठार है। सारी सामग्रियों में उसने दोष बताया और अंत में कहता, इसलिए भगवान तुम्हारे लिए हमारी सूखी नमस्कार है। भगवान को सूखी नमस्कार। और खाने पीने में सब कुछ। ऐसे होशियार श्रावक अपने तर्कों के माध्यम से पुण्य के भाव को दूर कर रहे हैं, पाप का ही संचय कर रहे हैं। गृहस्थों के लिए क्या है? बस विधि मंगल द्रव्य ले, जिन पूजो सागार, पाप घटे फल तह फले, पावन पुण्य अपार। अष्ट द्रव्य से पूजा करने से गृहस्थों के लिए क्या होगा? पाप घटे, पाप कम होगा। फलतः फले, फलेगा, क्या फलेगा? पावन पुण्य अपार। अपार, जिसका कोई पार नहीं है, ऐसा पावन पुण्य फलेगा। फिर मुनियों के लिए बिना द्रव्य, अब मुनियों के पास सामग्री नहीं है, जैसे गृहस्थ सामग्री से करता है वैसे मुनि करें नहीं। बिना द्रव्य शुचि भाव से, अपने भावों की पवित्रता से, सामग्री नहीं है, अपने भावों की पवित्रता से। जिन पूजो मुनि लोग, जिनेंद्र भगवान की पूजा करें मुनिजन, भगवान की पूजा करें मुनिजन। कैसे? बिना द्रव्य, बिना सामग्री के, शुचि भाव से, पवित्र भावों से। जिन पूजो मुनि लोग, जिनेंद्र भगवान की पूजा करें मुनि लोग। क्यों? बिन निज शुभ उपयोग के, बिन निज, निज यानी अपने शुभ उपयोग के, अपने शुभ उपयोग के बिना, अपने परिणामों में शुभ भाव आए बिना, शुद्ध न हो उपयोग। अपना उपयोग जब तक शुभ नहीं बनेगा तो अपने लिए शुद्ध उपयोग की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जब भी शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होती है वह शुभ भावों से ऊपर उठने से ही होती है। अशुद्ध भाव से डायरेक्ट कोई एकदम शुद्ध में नहीं जा सकता है।
शुभ का माध्यम उसे लेना ही पड़ेगा। नमोकार मंत्र का जपना शुभ भाव है, व्रत उपवास का पालन करना शुभ भाव है, रात्रि भोजन का त्याग करना शुभ भाव है, पानी छान करके पीना शुभ भाव है, मंदिर में भगवान के दर्शन करने आना शुभ भाव है, अभिषेक पूजा पाठ करना शुभ भाव है, नियम संयम का पालन करना शुभ भाव है। धार्मिक जितनी भी क्रियाएं हैं, स्वाध्याय सामायिक आदि, ये सभी शुभ भाव से होती हैं। और यही शुभ भाव परंपरा से शुद्धता में कारण बनता है। क्या? शुद्धता में कारण बनता है। अब शुभ भाव हो नहीं तो शुद्ध ध्यान कैसे होगा? अरे पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है तो है, पर हे होने लायक पुण्य कमा तो लो पहले। नहीं ये चीज तो फेंकने लायक, ये चीज तो फेंकने लायक है, तो पहले अपने पास रख तो लो, तब तो फेंकोगे। जेब में है ही नहीं है, फेंकने लायक, फेंकने लायक, फेंकने कहां से फेंकोगे? तुम्हारे पास हो तो। शुभ भावों को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है, और गृहस्थ के लिए अथवा मुनिजनों के लिए प्रारंभिक भूमिका में शुभ भाव ही माध्यम बनते हैं। विषय कसायों से बचना, राग द्वेष से बचना, यही शुभ भाव है और यही परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। सामग्री के बिना मुनिजन पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन मुनियों को ये कहा गया है कि वह अष्टमंगल द्रव्य रूप सामग्री, अष्ट द्रव्य संबंधी सामग्री भले ना लें, लेकिन अपने हाथों में पिच्छिका लेकर के अपने हाथों को जोड़ना, सिर को झुकाना, यही उनकी द्रव्य सामग्री है। सिर को झुकाना भी द्रव्य नमन है, हाथ जोड़ना भी द्रव्य से नमन है। हाथ में पिच्छिका लेकर के और आवर्त करते हुए, उसको घुमाते हुए नमस्कार करना भी द्रव्य नमन है। भाव नमन के साथ द्रव्य की मुद्रा भी बनाई जाए। दोनों हाथों को विनयपूर्वक जोड़ें, पिच्छिका को हाथ में लें, संयम का उपकरण है, और फिर देव सास गुरु की वंदना करें। तो मुनिजनों के लिए यही द्रव्य उपकरण माना गया है, यही द्रव्य सामग्री मानी गई है, और भावों से भगवान की भक्ति तो करेंगे ही करेंगे। इस तरह से मुनियों की व्यवस्था में और गृहस्थों की व्यवस्था में पूजा पद्धति को लेकर के अंतर है, अंतर है, और इसी अंतर का पालन किया जाता है। बहुत अच्छे दोहे लिखे गुरुवन ने। बिना द्रव्य शुचि भाव से, मुनियों के पास में कोई सामग्री नहीं है, भावों की पवित्रता है। बिना द्रव्य शुचि भाव से जिन पूजो मुनि लोग, हाँ, जिनेंद्र भगवान की पूजा करें मुनिजन। क्यों? बिन निज शुभ उपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। अपने शुभ उपयोग के बिना उपयोग कभी शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध होता ही नहीं है। इसीलिए जिन भव्यात्माओं का लक्ष्य है कि शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, वह शुभ कार्य में लगना प्रारंभ कर दें, शुभ प्रवृत्ति को करें। शुभ में ही लगे रहें ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शुभ में ही लगे रहें ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लक्ष्य तो शुद्ध का रखें। लक्ष्य किसका रखें? लक्ष्य तो शुद्ध का रखें, किंतु भूमिका के अनुसार शुभ में यदि लगे रहते हैं तो वह शुभ भी शुद्ध को प्राप्त कराने में कारण बनता है। शुभ
शुद्ध की ओर ले जाता है। पुण्य एक सामान्य है और एक सम्यक दर्शन की भूमिका में आया हुआ पुण्य है। आप बाहर चले जाओ, किसी की भी सेवा करो, किसी को भी भोजन कराओ, कुछ भी करो, मानवता के नाम पर तुम जो भी काम करोगे दूसरों को सहयोग के लिए, उससे सब पुण्य आएगा। लेकिन वह केवल पुण्य आएगा जो तुम्हें सुख सुविधाएं देगा। पर यदि उसी में पात्र को देख करके तुम करते हो, उपयोगिता को देख करके करते हो, मोक्ष मार्ग में लगे हुए त्यागी वृत्तियों को लेकर के करते हो, तो फिर सम्यक दर्शन की भूमिका में आया हुआ पुण्य अतिशयकारी पुण्य होता है, जो संसार की सुख सुविधाएं तो दिलाता ही दिलाता है, परमार्थ से मोक्ष मार्ग को भी प्रशस्त करता है। क्या करता है? मोक्ष मार्ग को भी प्रशस्त करता है, रत्नात्रय के गुणों में निखार लाता है, वृद्धि करता है। ऐसे पुण्य को सातिशय पुण्य कहा। आप सैकड़ों लोगों को भोजन कराओ बाजार में, अलग बात है, उनके कोई नियम धर्म नहीं है। लेकिन आप किसी त्यागी वृत्ति को कराओ जो दिन भर अपनी चर्या करेगा, बहुत फर्क है। एक त्यागी वृत्ति को भोजन कराओ और हजारों ऐसे ही लोगों को भोजन कराओ, बड़ा फर्क है। उनको भोजन नहीं कराओ ऐसा नहीं कह रहा हूं, आपके मन में करुणा का भाव है, दया का भाव है, करुणा दान के रूप में आप देना चाहते तो सभी को कराओ, लेकिन पात्र और अपात्र का भेद तो करना पड़ेगा। पात्र और अपात्र का भेद यदि नहीं किया तो तुम्हारे पुण्य में, हाँ, पुण्य में प्रामाणिकता कैसे आएगी? पुण्य तुम्हारा मोक्ष मार्ग का कैसे बनेगा? इसीलिए गुरुवर कह रहे हैं, बिन निज शुभ उपयोग के, बिन निज शुभ उपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। अपने शुभ उपयोग के बिना उपयोग की शुद्धता कभी होती ही नहीं है। इस भाव को पकड़ करके आप स्तुति करते रहें। बांसपूज भगवान की स्तुति बहुत ही सैद्धांतिक और दार्शनिक तरीके से गुरुवर आचार्य ने की है। बांसपूज भगवान की जय।